महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां और नैब का खात्मा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। पूरे मुल्क में 1 करोड़ नौकरियां भी दी जाएंगी। बिजली के बिलों में 20 से 30% रिलीफ मिलेगा। नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी होगी। बरवक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नाफिज करने का प्लान। बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाए जाने पर काम होगा। नून लीग सरहदों के पार अमन का पैगाम देने के लिए पुरअज़्म। ज़राअत की जिद्दत के जरिए किसान के खुशहाली पर तवज्जो दी जाएगी। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों का प्लान शामिल। मिलकर इमरान खान साहब के धरनों का मुकाबला किया। पार्लियामेंट यकजान होके उसके खिलाफ खड़ी हो गई। ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है? उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें और आप ये जुबान इस्तेमाल करें कि वज़ीर-ए-आज़म को हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर लेके आएंगे। और कहाँ लिखा हुआ था कि आप मोहतरम किबला हुज़ूर ताहिरुल कादरी साहब के साथ गठजोड़ करेंगे, इश्तराक करेंगे और उनके साथ आप अपना जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या वास्ता ताहिरुल कादरी साहब का पाकिस्तान के साथ? वो कौन है पाकिस्तान की सियासत की? अमल तो दूर की बात है भाई, कई कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम कर दें, धरने कर दें, एहतजाज करना। पीटीएम हुकूमत खत्म करने वाले थे। पीटीआई के अल्टीमेटम पर फैसला वापस लिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का इंकशाफ। कहा, मैंने शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत छोड़ने का कहा। तकरीर तैयार थी, ऐलान करने में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। अल्टीमेटम के बाद मैंने बोला अब हुकूमत नहीं छोड़नी। ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। नवाज शरीफ मंशूर की तकरीब से खिताब में बोले, कुछ लोगों के पास मंशूर नहीं, इनका काम सिर्फ धरने देना है। बतौर वजीर आजम बनी गाला गया, कहा गया कि एक सड़क बना दे, जो हमने बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बीमारी केपी से ही आई है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत अदा की, अपना सियासी गढ़ हाथों से गवा दिया, मगर मुल्क के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ ने ताहिरुल कादरी को भी निशाने पर रख लिया। कहा, ताहिरुल कादरी का पाकिस्तानी सियासत से क्या वास्ता, वो कौन है? शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ के मंशूर का हम सतून कौम को जोड़ना है। नवाज शरीफ का मंशूर का अहम तरीन हिस्सा ये है कि कौम को जोड़ना, कौम के जख्मों पर मरहम रखना। ये अपनी जात से बालातर होकर, अपनी अना से बालातर होकर पाकिस्तान के वसीतर मफाद में अपनी जाती इख्तिलाफात को बुलाकर कौम को इकट्ठा करें। ये जो जहर घोला गया है इस माशरे में पिछले 5 साल में, ये एक ऐसा जहर है कि ये आराम से ये ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से कोशिश करनी पड़ेगी। इक़्तिदार मिलने पर किन मंसूबों को तरजीह मिलेगी? पीपल्स पार्टी ने अपना प्लान अवाम को बता दिया। इलेक्शन 2024 के हवाले से वेबसाइट लॉन्च कर दी। 64 सफ़हात पर मुश्तमिल 2024 का इंतखाबी मंशूर शामिल। वेबसाइट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा भी मौजूद। आम इंतखाबात का दंगल, सियासी पारा हाई हो गया। ऐवानों से गली कूचों तक इलेक्शन महवर गुफ्तगू। सियासी जमातों के इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग के तूफानी जलसे जारी। लियाकत बाग रावलपिंडी में मैदान लगा लिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज एबटाबाद में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। मरियम औरंगजेब के साथ जलसे के लिए लाहौर से रवाना हो गई। लाहौर में इंतखाबी मुहिम आज के लिए हमजा शहबाज के जिम्मे लग गई। साबिक वज़ीर आला NA 118 में रैली की क़यादत करेंगे। पीपल्स पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। हैदराबाद, पेशावर में पिंडाल सजा लिया। जयाले बड़ी तादाद में पहुंच गए। पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। उधर कराची में इंतखाबी मुहिम के लिए आसिफा भुट्टो मैदान में आ गईं। केमाड़ी समेत मुख्तलिफ जगहों पर खिताब करेंगी। बानी पीटीआई ने मुल्क की मैशत को तबाह किया। इस मुआशी बदहाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने। कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया, लोगों को डराया जा रहा है। सिंध में शहरी अगवा और कत्ल होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी से UI उम्मीदवारों की होगी।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल लेकर दीवार पर दे मारी। दौरान समाअत बानी पीटीआई की जज से तलखी, मुअज़्ज़िज़ जज ने वार्निंग दे दी। मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील अदालत पेश ना हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत की गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। कार्रवाई ताखीर का शिकार होने पर अदालत का इजहार बरहमी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को तवील छुट्टी ना मिल सकी। वजारत कानून और इंसाफ ने रुखसत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटायरमेंट तक मांगी गई छुट्टियों की दरख्वास्त वापस ले ली। तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी को दरख्वास्ती नैब कोर्ट के जज कई अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस भी सुन रहे। आम इंतखाबात के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उकाब की उड़ान। लोधरा में जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने पार्टी में शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा लोगों की शमूलियत से तरक्की के लिए मजीद काम करने का मौका मिलेगा। 8 फरवरी को तरक्की करने वालों और रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। इंतखाब के रोज किसी ने घर नहीं बैठना। पीपी रहनुमा सईद गनी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आम इंतखाबात में नून लीग का सिंध से सफाया हो जाएगा। मरियम नवाज सिंध में अपने 15 उम्मीदवार गंवा दें। मुखालिफिन हमें हराने के लिए मिल रहे हैं, यही हमारी जीत है। एमकेएम से खैर की तवक्को नहीं। मुतहदा ने शहर का हशर नशर कर दिया। रिटर्निंग अफसर को नून लीग के जलसे में शिरकत करना महंगा पड़ गया। पीपी 178 के आरओ राना सज्जाद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना सज्जाद को इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर तब्दील कर दिया गया। एसी की जलसे में शिरकत की तस्वीर वायरल हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कार्रवाई की हिदायत। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA साइबर विंग ने मनफी मुहिम चलाने वालों को नोटिस जारी कर दिया। मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का नाम शामिल। गलत मालूमात फैलाने पर 65 अफराद को नोटिस अरसाल। तमाम अफराद को 31 जनवरी को 11 बजे इस्लामाबाद बुला लिया गया। सानिहा 9 मई के 12 केसेस। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। तीनों मुल्जिमान के वकला ने जमानत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। शेख रशीद की दरखास्त की समाअत 3 फरवरी को होगी। प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। प्रोसिक्यूटर्स ने दलाइल के लिए 3 दिन की मोहलत मांग ली। पुलिस को मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड का मुकदमा। साबिक वजीर के खिलाफ फर्द जुर्मायत करने की तारीख मुकर्रर। 10 फरवरी को फर्द जुर्मायत की जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी।